अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक दफ़ा फिर अब हम हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। आज हम आपको रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके ज़रिए से आप अपने इंटरनेट को एक्सटेंड कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तकरीबन किलोमीटर्स में, मतलब 1 से लेकर 25 किलोमीटर तक आप अपना इंटरनेट एक्सटेंड कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप हिली एरियाज़ में जहाँ पे PTCL का इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अपना इंटरनेट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। इस पर आप कुछ भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसमें, मतलब लेट सपोज अगर आप टेलीफोन लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप CCTV कैमरा को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप इंटरनेट कनेक्शन को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो जी फ्रेंड, अभी हम आपके सामने लाते हैं वो डिवाइसेस के जो हमने इंस्टॉल किए पहले, आपको इस साथ भी शेयर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये है हमारे पास UBNT की डिवाइस है जिसे हम रॉकेट M5 कहते हैं, जो हमने इंस्टॉल की है। ये देखें ज़रा, ये इसकी जो सीरीज़ है रॉकेट M5, ठीक है, M400 और 5 गीगाहर्ट्ज़ में, ठीक है, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो हमने ये इंस्टॉल किए हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ये हमारा जो है पॉइंट 1 है और ये हमारा पॉइंट 2 है, ठीक है। ये इसकी जो कंप्लीट डायग्राम है वो कुछ इस तरह है। ये देखें ज़रा कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जो है इंटरनेट एक कनेक्शन है, ठीक है, वो आपने एक राउटर में दिया है, ठीक है, और राउटर से फिर इसका एक PoE स्विच है। PoE स्विच इसको एक कनेक्शन देता है, ठीक है। यहाँ से इस केबल के ज़रिए इसको पावर मिलती है, जैसे हम कैट 6 केबल कहते हैं, या RJ45 केबल का नाम है, और कैट 6 इसमें कैटेगरीज है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें 8 पेयर्स होते हैं, 2 में वो डेटा ट्रांसफ़र करता है, 2 में रिसीव करता है, 4 में इसको वो पावर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। फिर ये लाइन ऑफ साइट में दूसरा आपका B पॉइंट होता है जहाँ पे आप इस सिग्नल को रिसीव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये नीचे एक PoE के साथ लगा होता है जिसमें इस PoE से इसको पावर भी जा रही होती है और इसे डेटा रिसीव करते हैं। फिर ये जो है एक राउटर के साथ कनेक्ट होता है, लोकल जो हमारे पास राउटर है, टेंडा है, TP लिंक है, कोई भी हो सकता है, उसके साथ कनेक्ट होकर आपको इंटरनेट की एक्सेस दे सकता है, ठीक है जी। ये आपकी कंप्लीट डायग्राम है। अब हम एक और डायग्राम की तरफ भी जाते हैं। ये देख ज़रा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ से एक राउटर में है, राउटर इसको डेटा दे रहा है। फिर ये जो है रिसीविंग एंड पे इन्होंने एक राउटर लगाया हुआ है, ये इस राउटर को फिर नेट जो है ट्रांसफ़र करता है, फिर इसके साथ ही कंप्यूटर कनेक्ट है, मोबाइल भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अब आते हैं ज़रा। अच्छा, इसके साथ अगर आप एक CCTV कैमरास वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ से ये डेटा आ रहा है, ठीक है, ये PoE में जा रहा है, और इसके साथ ये जो है ये भी PoE स्विच है, और इस PoE के साथ ये CCTV कैमरा लग रहा है। तो यहाँ से ये डेटा जाके यहाँ पे रिसीव होगा। अभी आते हैं PoE स्विच की तरफ कि PoE स्विचेस कैसे काम करते हैं। ये देखें ज़रा, अभी हमारे पास एक PoE स्विच है, ठीक है। इसमें एक ये वाला जो पोर्ट है, ये जो है LAN पोर्ट है। ये LAN पोर्ट का मतलब ये है कि आपने जहाँ से नेट सप्लाई करनी है वहाँ का राउटर की जो केबल है वो आपने यहाँ पे लगानी है, और फिर ये जो PoE स्विच है यहाँ से आपने केबल निकालनी है, और वो जो आपकी रॉकेट M5 की जो बेस है उसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ से PoE का मतलब है पावर और इथरनेट, ठीक है। यहाँ से उसमें पावर भी जाएगी और डेटा भी ट्रांसफ़र होगा। सेम जो है, सेम दूसरे एंड पे भी अपनी ये PoE स्विच लगानी है। फिर क्या करनी है कि जो आपकी रिसीविंग एंड पे एंटीना है उससे केबल निकलेगी जो इस PoE में एंटर होगी, और फिर इससे लाइन वाली जो केबल है वो आपने लोकल राउटर में लगानी है, तो फिर जाके आपको इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने टेलीफोन कनेक्शन लगाना है तो फिर इसके साथ आपको 2 और डिवाइसेस भी लगाने होंगे। एक को हम FXO कहते हैं और दूसरी को हम FXS कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि आपको कौन सा एंटीना लेना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये आप ज़रा देख सकते हैं इस डायग्राम में आसानी से। देख, ये जो है लाइन कनेक्शन है, ठीक है, और ये जो है इसके ज़रिए आपको केबल, ये कोई दूसरा एंटीना है UBNT का, लेकिन रॉकेट M5 का भी सेम कंडीशन है। आपने इसको बिजली में प्लग करना है, ठीक है, दोनों एंड पे इस तरह की कनेक्शन लगेगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको कौन सा एंटीना लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं। रॉकेट M5 हो गया, लाइट बीम हो गया, पावर बीम हो गया,
यूबीएनटी को और भी बहुत डिवाइसेस हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो रेंज है वो तकरीबन 7 किलोमीटर से लेकर, मतलब 5 से 1 किलोमीटर से लेकर आपकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर में, तो आपको लाइट बीम लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम करता है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट में ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर में है, तो फिर आपको पावर बीम लेनी चाहिए, ये वाली डिवाइसेस, ये वाली, ठीक है, ये वाली डिवाइसेस। फिर ये जो है ये 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक की आराम से काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी लाइन ऑफ साइट पे। अच्छा, तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, कब लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आपकी ज़रूरत की है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसकी साइट सर्वे करनी है, ठीक है। तो साइट सर्वे के लिए जो है हमारे पास एक वेबसाइट है यूबीएनटी की, एयरलिंक के नाम से, ये देखिए, एयरलिंक में आप आएंगे, अपना एक मैंने जो ये फर्जी लोकेशन सेलेक्ट किया, ठीक है, ये वाला एरिया है, और मैंने यहाँ से एक डिवाइस भी सिलेक्ट किया कि मेरे पास डिवाइस कौन सी है, ये लाइट बीम है और एक पावर बीम है, ठीक है, एयर फाइबर है, ठीक है। तो मैंने जो है पावर बीम सेलेक्ट किए। फिर यहाँ से देखें, ये मेरी पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लेट सपोज ये 5.3 किलोमीटर में जो है कनेक्टेड है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से जो है, यहाँ से आपने डिस्टेंस को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के लिए करना है, पॉइंट टू पॉइंट। और अगर ये आप करना चाहते हैं तो ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। अगर आपने एक डिवाइस के साथ, एक डिवाइस स्टेशन आपने एक बनाया और आप 4-5 डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस के लिए है, ठीक है। हम ये पॉइंट टू मल्टीपल पॉइंट के लिए और ये पॉइंट टू पॉइंट है। तो यहाँ से हमने ये सेलेक्ट किए हैं, देखें, और ये हमें अभी बता रहा है कि आपने एंटीना कितना लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखें थोड़ा सा मसला आ रहा है, डिस्टॉर्शन आ रही है, मतलब लाइन ऑफ साइट में जो है वो एक प्रॉब्लम, मतलब ये है कि कोई पहाड़ी है या बिल्डिंग्स है या कुछ और है, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, या इस एंटीना को बढ़ाना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। ये देख 30 मीटर्स तक आ रहा है, ठीक है, या फिर इसको ऊपर करना पड़ेगा ताकि आपकी लाइन ऑफ साइट जो है वो क्लियर रहे। फिर इसके बाद ये ठीक से काम करेगा। जब ये सर्वे आप कर लें, ठीक है, देख 100% सिग्नल है सेंडिंग पे, रिसीविंग पे भी। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देख, ये सिग्नल खराब हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये देख, ये देख, यहाँ पे ये टच कर रहा है, ये 0% पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर हमने बढ़ा दिए 100% पे आ गया, ठीक है, ये 100% हो गया। जब आप लाइन जो है सर्वे कर लें, एक डिवाइस सेलेक्ट कर लें, फिर इसकी बात आती है कि हमने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ इसको, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सी और भी दे दूँ कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आपने इसको कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है, इसमें आपने एक केबल लगानी है। और मेरा मशवरा ये है पर्सनली कि आपने क्या करना है कि पहले ये 2 डिवाइसेस जो है इकट्ठे कॉन्फ़िगर कर लें एक जगह पे, फिर उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपने एक केबल जो है ये आपने ये जो आपकी डिवाइस है उसमें लगानी है, और दूसरी केबल जो है आपने कंप्यूटर के इथरनेट जो पोर्ट है आपकी लाइन पोर्ट है उसमें लगानी है। फिर उसके बाद आपने आना है लाइन में। यहाँ से मैं जाता हूँ, ये मेरी वाईफाई कनेक्ट है, लेकिन मैं इसको फिर भी आपको लाइन के जरिए कनेक्ट करके दिखाता हूँ। लाइन में आना है, ठीक है, और इसके बाद शो जो है ये ईथरनेट केबल, नेटवर्क शेयरिंग पे मैंने जाना है, ठीक है। यहाँ पे ईथरनेट के बाद मैंने प्रॉपर्टी में जाना है, इसके बाद इसमें जाना है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक आईपी देनी है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी होती है 192.168.1.21, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी होती है किसी भी यूबीएनटी डिवाइसेस की। अपनी यहाँ से वो जो है आईपी देनी है। मैंने अभी इसको आईपी अभी यहाँ से असाइन नहीं कर सकता क्योंकि कुछ और नेटवर्किंग काम स्टार्ट है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आपने देना है 1.21, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो है उसके बाद आप सीधा जाएंगे ब्राउज़र में, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ से एक ब्राउज़र में आई, ये देख, यहाँ पे आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो यूबीएनटी है और पासवर्ड भी यूबीएनटी होती है, लेकिन मैंने पासवर्ड इसका चेंज किया तो मैं अपना पासवर्ड देता हूँ। जो ही हम इसको लॉग इन करते हैं, ये देख, इसके बाद
अभी देखें हमारा चूंकि वो कनेक्टेड है, ये एयर क्वालिटी ये, और ये जो कैपेसिटी जो है वो 24% शो कर रहा है, क्योंकि हमारी कुछ फ्रीक्वेंसीज में इश्यूज चल रही है अभी डिस्टॉर्शन की वजह से। तो ये थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने सीधा जाना है वायरलेस में। ये जो डिवाइस है, ये मेरी वो डिवाइस है जहाँ से मैंने डेटा शेयर करना है अपने मैं रिसीविंग एंड पे अभी बैठा हूँ, ठीक है। वायरलेस पे मैंने सबसे पहले जो है जहाँ से हमने ट्रांसमिट करना है, ये मेरी वो वाली जगह है, ठीक है। अभी मैं रिसीविंग एंड पे बैठा हूँ, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सेस पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, इसको इनेबल करना है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने दे दी, मैंने कंट्री नेम पाकिस्तान दी है। ये हमारी फ्रिक्वेंसीज रेंजेस हैं, किसी भी फ्रिक्वेंसी में आपको एक एक मैनुअली चेक करना पड़ेगा जो फ्रिक्वेंसी आपको सूट करती है, ठीक है। यहाँ से आप जो है फ्रिक्वेंसी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेटेड जो है चैनल है, यहाँ से भी आप इसमें जो है अगर आपने मल्टीपल फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करनी है तो इसको आप सेलेक्ट ऑल कर दें। मेरे मशवरे है कि यही कर दें, लेकिन बाद में जब आप इस पर थोड़ी सी कमांड पा लें फिर उसके बाद अपनी एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करें। फिलहाल कनेक्टिविटी के लिए मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। यहाँ अपनी फुल करनी है क्योंकि 26 dBi करनी है, ठीक है। ये आपने जो है ये TX रेंज आपने ये सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे आपने जो है इसकी जो सिक्योरिटी है वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने इसकी एक सिक्योरिटी की दी है कोई भी, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी की है ये वाली, फिर हमने स्टेशन में वहाँ पे जाके इसको देना होगा, ठीक है। आते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क में आपने क्या करना है कि इसकी जो है IP है वो आपने चेंज करनी है। मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट यही रखी है, और जो है जो दूसरी है उसको मैंने चेंज की हुई है, ठीक है। ये जो है 192.168.1.1, ठीक है, 21 ये इसकी डिफ़ॉल्ट है, मैंने ये दी हुई है, ठीक है। इसके जो नेटवर्क है मैंने ब्रिज रखा हुआ है, क्योंकि ये इससे मैंने डेटा रिसीव करना है। अच्छा, फिर जाते हैं एडवांस में। एडवांस में इतनी कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है, ये जो एज इट इज़ रखनी है आपने, ठीक है। इसको ज़रूर सेलेक्ट करना है अपने मल्टी कॉस्ट डेटा को, ठीक है। क्लाइंट आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सर्विसेज हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपने यहाँ पे आके अपना पासवर्ड चेंज करना है। जब आप पासवर्ड चेंज करेंगे, ये टाइम सेलेक्ट करना है आपने। देखिए मैंने टाइम अभी सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने यहाँ से जाके टाइम सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने पासवर्ड चेंज करना है। जब ये पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछेगा तो आपने इसका पासवर्ड ज़रूर चेंज करना है। फिर आते हैं दूसरी डिवाइस की तरफ, ठीक है, जिसकी मैंने एक IP ये दी हुई है 1.1.22, ठीक है। ये मेरा जिस एंड पे अभी मैं बैठा हूँ, जब आप IP इसमें पुट करते हैं यहाँ पे URL में, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह के एक ऑप्शन आएगा और ये पूछेगा, मैं यहाँ पे ये देख, ये मेरी डिवाइस, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको पासवर्ड पुट अप करता हूँ। ये देखें। अच्छा, अब मेरा ये रिसीविंग एंड है। इस तरह सेम सेटिंग है, आपने जाके सिर्फ ये करना है कि वहाँ पे आपने ये देखे एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट किया था, ये मेरा जो जहाँ से मैंने डेटा ट्रांसमिट करना है ये एक्सेस पॉइंट है। ये जहाँ पे रिसीव करना है यहाँ पे स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये रिसीव हो जाएगा। और आपने जो वायरलेस जो वो है वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है, ठीक है। ये वाली वो जो पासवर्ड है यहाँ की, ये वाली जो पासवर्ड है, ये वाली जो पासवर्ड है आपने यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। इसके बाद ये सेटिंग आप देख ले, 20 मेगाहर्ट्ज यहाँ भी है, वहाँ पे भी है, ठीक है। और नेटवर्क में आके आपने इसकी जो IP है वो ज़रूर चेंज करनी है। वो .21 थी, ये 22 मैंने रखी है, ठीक है। और इसके बाद आपने जाके जो है वो सिस्टम में जाना है और सिस्टम में आपने इसका भी यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो चेंज करना है, ठीक है। तो फिर आते हैं मेन की तरफ। मैं आपको मेन की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, जहाँ से मैं मतलब मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसी फिर अपनी जो IP अपनी दी हुई वो भी अपने ऑटो पे रखना है। ये देख, ये मेरे यहाँ इतने ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्वालिटी है और ये कैपेसिटी है, ये रिसीविंग एंड है, ठीक है, ठीक है। कि ये कैपेसिटी, ये जो है क्वालिटी है, ये कैपेसिटी है। ये सिग्नल स्ट्रेंथ है -20 72, जो कि बहुत बेहतरीन होता है। अगर आप 70 तक लेके आते हैं, -70 तक, ये जितना बढ़ेगा का मतलब ये है कि माइनस है, तो इसका मतलब है कि ये 0 की तरफ जब आएगा तो बढ़ेगा। और जितना कम होगा मतलब -95, ये बहुत बुरा होता है।
आपने क्या करना है कि इसको -70 तक अगर आप लेके आते हैं तो ये भी बेहतर है। ठीक है, मेरा जो है -72 dBi है, dBm ये सिग्नल स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब है कि मेरे सिग्नल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, ये इसकी वो है नॉइज़ रिडक्शन है। ठीक है, ये कंप्लीट मतलब इतनी ये बहुत ज़्यादा डिटेल में, इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये देखना है कि आपकी काम कैसे हो रहा है। और ये मैं आपको रेंज बता दूं कि मैंने ये कितने रेंज में कनेक्ट की हुई है। यहाँ पे ये रेंज शो करेगा, ये देखिए 2.8 माइल्स। ठीक है, 4.5 किलोमीटर में मैंने ये जो है ये सिग्नल कनेक्ट किया। ये आपको तकरीबन 25 किलोमीटर तक, अगर आपकी लाइन ऑफ साइट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई वो नहीं है, तो अगर पहाड़ है फिर आपको एक और एंटीना बीच में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप एक स्टेशन के साथ, मतलब लेट सपोज मैंने ये देखिए, ये मेरा सेंडिंग है, ये मेरा रिसीविंग एंड है। आप क्या कर सकते हैं कि एक डेटा, मतलब एक जो एक्सेस पॉइंट है उसके साथ, मतलब एक स्टेशन के साथ आप बहुत मल्टीपल एक्सेस पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक जगह पे रिसीव करना है, मतलब आपके कैमरे लगे हैं मल्टीपल लोकेशन पे, एक दूसरे बहुत दूर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 360 डिग्री में आपने वो आप डेटा रिसीव कर सकते हैं एक स्टेशन पे। तो ये अभी मैं आपको लेके जाता हूँ अपने लोकल नेटवर्क, जो राउटर है मेरा कनेक्टेड है रिसीविंग एंड पे, उसकी तरफ लेके जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं लेके गया हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा जो टेंडा का राउटर है चाइनीज़ है। ठीक है, इस पे ये देखे डेटा रिसीव हो रहा है। मैं आपको यूट्यूब भी चला के दिखाता हूँ, जो ये आप यूट्यूब चेक कर ले, ये देख यूट्यूब ठीक ठाक चल रहा है। ये देखें आप, यूट्यूब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, मैं अपनी एक वेबसाइट जो है वो भी आपको खोल के दिखा दूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि एक वीडियो बनाते वक्त बहुत टाइम लगता है। मैं फिर भी आपकी कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ, क्योंकि और आप लोगों से जो है मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत। थैंक यू। जो वेबसाइट खुल गया, नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो है वेबसाइट खुली है मेरा।